Hello, uncle. How are you doing? Sanjit, how are you? Good All evening. well. Good evening, Siddiq uncle. कैसे हैं आप? I'm absolutely fine. Nice to see you. Right. तो मैं अभी टहल के जब आया था तो मेरी बेटी ने रास्ते में पूछा वेयर आर यू, मैंने बताया बट आई सेड कि नो आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू टुडे, आज मैं अपने घर बात करूंगा। हंसने लगी, कह लगी मतलब मैंने कहा मैं जिस घर जो मुझे बिलोंग करता है, जो मुझे केयर करता है इन द रियल सेंस, तुम तो 1700 किलोमीटर दूर हो, तुम किसी से फोन ही कर सकती हो इन इमरजेंसी। तो बहुत खुश हुई। इनफैक्ट दे आर वेरी हैप्पी। एटलीस्ट थोड़ा सा उनका पार्ट, थोड़ा सा जो इमोशनल अटैचमेंट था वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक जो फिक्र की बात थी ना, वो काफी कम हो गया। मुझे एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इमोहा मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि अभी आपने इसको होम कहा, इधर से उधर से इमोशनल हैप्पीनेस है, बट हमें कोई बहुत ज्यादा, मैं नाम से बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ था। और मुझे उसमें ये तो लग गया कि एल्डर केयर में है ये, हमें बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस नहीं हुआ था। लेकिन ग्रेजुअली जब प्रोग्राम्स आने शुरू हुए और लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया और लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये तो हमारे इनएविटेबल पार्ट ऑफ माय लाइफ है। हाउ इट हैज बिकम ए लाइफ। जैसे हम सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उसी तरह उठते ही सबसे पहले मैं इमोहा के बारे में सोचता हूँ। नाम चाहे ना आए, लेकिन जो उसकी एक्टिविटीज हैं, जो उसके लोग हैं, इमीडिएटली फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स टू माय माइंड इज माय यारम। क्योंकि बेचारी रात को शायद 12:30 भी बज जाएगा, मुझे अगले दिन का प्रोग्राम भेजती, उसको पता है अंकल को अपना शेड्यूल बनाना होता है मॉर्निंग में। मैंने कहा 8 o'clock तो बाय डिफॉल्ट है एक्सरसाइज का, 12 बजे का मैं टॉपिक के हिसाब से देखता हूँ, मुझे अटेंड करना है या कहीं जाना है। तो वो शी इज सो पार्टिकुलर। तो इसी तरह से क्या होता है, ये हम लोगों का पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, पॉजिटिव सेंस में। और किसी तरह का कोई कंपल्सन नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोगों को इसमें निगेटिव नजर आए। तो टच वुड, हमें तो ये 100% वी आर फॉर इट, और हमें हर चीज इसकी अच्छी लगती है। बाकी जो इम्प्रूवमेंट है, सजेशंस हैं, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलता रहता है। और ये ना ये एक नींव है, जैसे आपने फाउंडेशन बोला, एक नींव है। आपने ये जो नॉवेल आइडिया था, और उसने भी ये जो होमली बिहेवियर है, इट्स नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। आई नेवर ट्रीट लाइक, हम लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस में 35-40 इयर्स काम किए हैं, वहाँ वो बात नहीं आ सकती क्योंकि सैलरी फैक्टर होता है। इतना भी लॉयल आपका एम्प्लॉय होगा, बट ही इज लिंक्ड विद यू थ्रू ए सैलरी। यहाँ मैंने देखा बाय एंड लार्ज इतनों से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ, वो सब एक उनके पास कमिटमेंट है, डिवोशन है, सिंसियरिटी है। दैट इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव, मिस्टर पवित्र, आई टेल यू फ्रैंकली। वो मुझे लगता है उन्होंने कहाँ से सीखा, इट ऑल परकुलेट फ्रॉम टॉप। नहीं अंकल, ये आप कह लीजिए कि वाहेगुरु कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ये ऊपर वाले की सपोर्ट है, ऊपर वाले की एक तरह से ब्लेसिंग है। और हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है, फाउंडिंग टीम जो है हमारी, सारे बिल्कुल लाइक माइंडेड किस्म के लोग हैं। हम सब लोगों ने एल्डर केयर में पिछले 8, 10, 12 साल से काम किए हुए हैं। तो हम लोग तो इसी फील्ड में इसलिए उतरे क्योंकि हमें एल्डर्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। मतलब ये बहुत अच्छा। और कभी कभी घंटों का पता नहीं चलता है, इट कैन बिकम 2 hours 3 hours, गप्पे कर रहे हैं तो चले जा रही है। 1 घंटे के बाद तो लगता है कि हम आप बात करना स्टार्ट हुआ है, मतलब। You are right. क्योंकि एक्चुअली आई टेल यू, आई एम 75 बैच ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, नाउ आईआईटी रुड़की। और इंसिडेंटली मेरे बेटे ने भी इससे किया, जब मेरी सिविल जुबली थी तो वो 4th ईयर में था। अरे वाह, क्या बात। तो दैट वे हमें मतलब हम लोग वी हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम 67 नाउ। तो आपके ग्रुप के हिसाब से मैं अपने कोई बच्चा मानता हूँ कि यहाँ तो माशाल्लाह सो सच ए ग्रेट वेटरन्स। हमारे पास अभी एक एल्डर है, उनकी कल बर्थडे हुई, 100th बर्थडे हुई। माय गॉड, मैं कांटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, क्योंकि समहाउ खुशवंत सिंह वाज नॉट सो लकी। तो वो 100th बर्थडे है, और वो आंटी जो है बिल्कुल हंसी खुशी, बिल्कुल जैसे कि अभी है, बहुत टाइम है पास, कोई टेंशन नहीं है, करो बर्थडे, गाना गाओ, अच्छा से गाना गाओ। ये एक्चुअली देखिए, बहुत सारा कहते हैं ना कि जो खुशहाल घर होता है वहाँ राशन कम लगता है। बिल्कुल सही बात है। और उनके ओवरहेड खर्चे कम होते हैं, डॉक्टर के पास कम जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो आपने घर बनाया है, जो लोगों को दिया है, इससे इनफैक्ट मिनिमम इनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सबकी बढ़ जाएगी। आई टेल यू फ्रैंकली, हमारे देश में एल्डर केयर को हेल्थ केयर बना दिया लोगों ने। मतलब एल्डर केयर का मतलब ही हो गया है कि आप किसी तरह से हेल्थ, हॉस्पिटल, क्लिनिक, तो एक हमारा पूरा फंक्शन है जो कोविड केयर से लेके आईसीयू केयर से लेके सारा डिटेल करती है। बट एल्डर्स का मतलब ये नहीं कि हेल्थ केयर है। इवन अगर किसी को कैंसर हो जाती है, कोई बहुत जानलेवा बीमारी होती है, उसके बाद भी तो आदमी है, खुशी तो चाहिए उनको भी तो मतलब हंसी मजाक चाहिए होती है।
तो थॉट प्रोसेस हमारा शुरू से यही था कि किस तरह से आप बैलेंस कर सको एंगेजमेंट, हेल्थ, सपोर्ट सिस्टम। जब आदमी की तबीयत खराब होती है ना, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव। और अगर दोस्तों के बीच में पॉजिटिव एनर्जी हो जाए तो आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। किसको अच्छा लगता है हॉस्पिटल में जाके वो दवाई लो, ये करो, वो करो। When I joined my service, I was allotted should become the voice of the elder in this country, you know. मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, आपकी जो ख्वाहिश मुझे इतनी अच्छी लगी कि देखिए बेसिकली वही मेरा मतलब था 65 एंड अबव का। हम लोगों के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस हर एक के पास एक अपना तजुर्बा है, और वो तजुर्बा कहीं आपको नहीं मिलेगा। यू कांट बाय इट, यू कांट शेयर इट, यू कांट एक्वायर इट, इनफैक्ट यू कांट गेन इट टिल सच टाइम यू रीच। मैंने ये ठान लिया हुआ है कि जो आप लोगों की एक्सपीरियंस है ना, उसको मैं एक पाइप लगा के मोहा के साथ लगा के एक स्पीकर लगा दूंगा। राइट। मैं भी यहीं पे, हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ पे 4 वैल्यूज को हम लोग प्रमोट करते हैं। पहला इज एल्डर्स फर्स्ट, कि आप जो भी करेंगे एल्डर्स के लिए करेंगे। आप यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एल्डर्स फर्स्ट है। सेकेंड इज आप जो भी करेंगे यू विल गिव इट योर बेस्ट, भले ही आपको कम इंग्लिश आता होगा, लेकिन जितना इंग्लिश आता है ठीक से बोलो। थर्ड इज दैट यू विल डू द राइट थिंग, कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। एंड फोर्थ इज यू विल डू इट टुगेदर, क्योंकि आप जब किसी की जान बचाने जा रहे हो अकेले नहीं कर सकते, आपको सारा चीज लेके चलना पड़ता है। जब फाउंडेशन डलती है, और थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग थिंकिंग प्रोसेस है कि हम इसमें M40 की कंक्रीट डाल रहे हैं, कि हमें ये नहीं पता है कि बिल्डिंग 1 मंजिला बनेगा या 10 मंजिला बनेगा, इसलिए हमने पहले M40 की कंक्रीट डाल दी है। तो हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेके चल रहे हैं कि बिल्डिंग बहुत ऊपर बनानी है। आपका जो इमोहा प्रोडक्ट है अंकल, मैं आपका प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ, यू आर द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। इसने 65 लोगों की जान बचाई है अभी तक। Touch wood, really great. 65 लोगों की जान बचाई है। Even if number would have been 1 ना, hats off to you. Even if 1. अच्छा, पहला जो जान बचाया था, पहला हमेशा स्पेशल होता है ना। पहला जो जान बचाया था अंकल, मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ। अचानक से फोन आया हमारे यहाँ पे, खबर आई कि एक अंकल है, उनको पेन हो रही है, उनकी बेटी जलवायु टावर गुड़गांव में रहते हैं, उनकी बेटी फोन किया हमारे सेंटर पे। पता चला कि कुछ हुआ है, उनका कैथरेट लगा हुआ था, कैथरेट लीक करा था, तो बहुत पेन में थे वो। तो मैंने इमीडिएटली डिस्पैच किया कि इमीडिएटली भेजो। जो फौजी है इमीडिएटली पहुंच गए वहाँ पे। अच्छा, उस बिल्डिंग में ना लिफ्ट नहीं चल रहा था, ठीक है। तो कुर्सी में बिठा के थर्ड फ्लोर से नीचे लेके आए, ह्यूमन लिफ्टिंग, माय गॉड, थर्ड टू, ठीक है। लेके आके एम्बुलेंस में बिठा के लेके गए वहाँ पारस हॉस्पिटल, वहाँ पे ठीक कराया, ठीक करके वापस लेके आए। उनकी बेटी का तो दिमाग खराब हो गया, तुम लोग कहाँ हो, कैसे लोग हो, कैसे काम करते हो। ये हमारा पहला इमरजेंसी था। उसके बाद really, I tell you, that's what I'm saying. Yes. So this is all God's work, अंकल। ये हमारा काम नहीं है, ये मेरे हाथ से नहीं हो रहा है, ऊपर वाले के हाथ से हो रहा है। नहीं, देखिए मिस्टर रॉय, मैं समझता हूँ गॉड, देखिए गॉड हमारे यहाँ ये ना, गॉड भी रसूल भेजता है। डायरेक्ट गॉड कभी डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता।